क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। पहले पार्ट की आपके पास जो स्टेटमेंट है, अगर आप बुक देखें तो उसमें ये लिखा है एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। आई रिपीट, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो आपके पास एक स्क्वायर है, उसकी पेरीमीटर को एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो हमने एक स्क्वायर लेंगे, उसका पेरीमीटर निकालेंगे, उसका एरिया निकालेंगे और हम इन दोनों का आपस में रिलेशन लिखेंगे, ठीक है, जिसमें आपका पेरीमीटर एक्सप्रेस होगा एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। कैसे एक्सप्रेस करते हैं? सबसे पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, उस स्क्वायर की साइड को हमने एक्स का नेम दे दिया, ठीक है, एक्स 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 एंड एक्स। तो ये स्क्वायर की साइड को हमने एक्स का नेम दे दिया। अब पेरीमीटर क्या होती है? पेरीमीटर किसी भी आपके पास जो भी कर्व आए उसकी जो लेंथ है उसको हम उसकी पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर की जो आपके पास बाउंड्री है उसको हम उसकी पेरीमीटर कहेंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ की बाउंड्री को हम उसकी पेरीमीटर कहते हैं। तो स्क्वायर की बाउंड्री कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाउंड्री देखें तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो 4 टाइम्स x आ जाएगा, ये इसकी पेरीमीटर हो जाएगी, जिसको हम इक्वेशन 1 का नेम देंगे। उसके बाद एरिया, एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करते हैं, दोनों साइडों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x डॉट एक्स, तो x डॉट एक्स इज़ एक्स स्क्वायर, तो एरिया इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर, दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 4x एंड इक्वेशन नंबर 2 इज़ एरिया इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 2 में से अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा, और स्क्वायर कैसे ख़त्म करते हैं? अंडर रूट लेके। तो इधर दोनों साइडों पे हम अंडर रूट लेंगे, तो x इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए। इक्वेशन 2 से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की अंडर रूट ए। इस x की वैल्यू को हम क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1 में जाके रिप्लेस करेंगे। तो पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 4 और x की जगह क्या पुट करेंगे? x की वैल्यू अंडर रूट ए, तो x की वैल्यू अंडर रूट ए हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पेरीमीटर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, ये आपका एक्सप्रेस हो गया, पेरीमीटर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे ये पूछते हैं कि हमने इक्वेशन 2 से ही x की वैल्यू क्यों कैलकुलेट करनी है, इक्वेशन 1 में से क्यों नहीं कैलकुलेट करनी? तो आप अपने क्वेश्चन पे जाएं, आपकी स्टेटमेंट कहती है कि एक्सप्रेस पेरीमीटर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, एरिया में कन्वर्ट करना है, तो जिस में कन्वर्ट करना है उस वाली इक्वेशन में से आपने x की वैल्यू निकालनी है। आई रिपीट, क्वेश्चन था कि एक्सप्रेस पेरीमीटर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, तो पेरीमीटर को एज अ एरिया आपने एक्सप्रेस करना है, तो जिस में एक्सप्रेस करना है, एरिया में एक्सप्रेस करना है, तो उसी में से x की वैल्यू निकालनी है और दूसरी में जाके पुट करनी है, ठीक हो गया। इसी तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन है बी। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट बुक में है एक्सप्रेस एरिया ऑफ अ सर्कल एज a function of its circumference. Express area of a circle as a function of its circumference. ठीक हो गया। तो आपके पास एक सर्कल है, उसकी हमने दो चीज़ें निकालनी हैं, एक एरिया निकालना है और एक उसका सर्कमफेरेंस निकालना है। तो सबसे पहले सर्कल का रेडियस हम ले लेते हैं, लेट एक्स बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपका सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है? एक्स है। एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है? एरिया इज़ इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस हमने एक्स ली है, तो पाई एक्स स्क्वायर। सिमिलरली सर्कमफेरेंस सी किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर के इक्वल होता है, तो आर हमने यहाँ पे एक्स लिया है, तो 2 पाई एक्स आ जाएगा। दोनों इक्वेशन आई। अब कौन सी इक्वेशन में से आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, 1 या 2? जिसमें कन्वर्ट करना है। स्टेटमेंट थी कि एक्सप्रेस एरिया एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस में कन्वर्ट करना है, तो सर्कमफेरेंस वाली इक्वेशन में से आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए 2 पाई को लेफ़्ट साइड पे जाके डिवाइड कर दें, तो x की वैल्यू आ जाएगी c/2 पाई।
इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में जाके रिप्लेस कर दें तो एरिया इज़ इक्वल टू पाई एज इट इज़, x की जगह x की वैल्यू पुट करें, c/2 पाई का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वेयरिंग करें, पाई पाई कैंसिल करें तो c²/4 पाई, सो एरिया इज़ इक्वल टू c²/4 पाई। सो एरिया एक्सप्रेस किया गया है इन टर्म्स ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट का स्टेटमेंट है एक्सप्रेस वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। सो हमने क्या करना है, एक्सप्रेस वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो वॉल्यूम को हमने फंक्शन बनाना है एरिया का। तो हमें सबसे पहले एक क्यूब चाहिए, क्यूब ड्रॉ करना है। क्यूब की 3 एक्स एक्सिस की साइड्स ले ली हमने। ठीक है, तो क्यूब का हम वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है तीनों साइड की मल्टीप्लिकेशन x.x.x। ठीक हो गया, x क्यूब होता है। तो ये वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ x क्यूब, इक्वेशन 1। अब एरिया किसके इक्वल होता है, नीचे अगर आप बेस देखें तो बेस आपका स्क्वायर बन रहा है, और स्क्वायर क्योंकि सारी साइड्स बराबर होती हैं तो इसकी आपके पास एरिया आ जाएगा x², 2 साइड की मल्टीप्लिकेशन, एरिया आपका x² आ जाएगा। दैट इज़ योर इक्वेशन 2। अगेन आपने एक्सप्रेस करना है वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो जिसमें कन्वर्ट करना है, एरिया में कन्वर्ट करना है, उस इक्वेशन में से आपने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकालने के लिए दोनों साइडों पे अंडर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी √a। एक इक्वेशन 2 में से निकाली है वैल्यू तो आप इक्वेशन 1 में जाके रिप्लेस करें तो 1 वॉल्यूम v इज़ इक्वल टू x की जगह इसकी वैल्यू √a, और ये जो क्यूब है ये एज इट इज़ रहेगा। और अगर आप अंडर रूट देखें तो अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, वो 3 एज इट इज़ रहेगा और 1/2 बाहर ले गए हैं। तो वी हैव एक्सप्रेस्ड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक की जितनी भी हमने डिस्कशन की है फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस या एक्सरसाइज से रिलेटेड, उनमें से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। फ़ी अमान अल्लाह।